बताया है। गरुड़ पुराण के कर्मकांड में बैतरणी नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किस प्रकार के पाप करने पर प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी का विस्तार और आकार कितना है, इस नदी को पार करने में कितना समय लगता है आदि के बारे में भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में अन्य एक नदी का वर्णन भी मिलता है जिसे पुष्प भद्रा कहा जाता है। यह नदी अत्यंत पवित्र, सुंदर और सुख प्रदान करने वाली है। इस नदी में गिरने वाले प्राणियों को कौन से सुख की प्राप्ति होती है, इस विषय में भी भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। आइए जान लेते हैं कि नर्क की बेहतरीन नदी और पुष्पभद्र नदियों के विषय में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको गरुड़ पुराण की वर्णित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु ने बैतरणी नदी का वर्णन किस प्रकार से किया है। एक बार गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु से कहते हैं, हे महाप्रभु, अब आप परम कृपा करके बैतरणी नदी के प्रमाण का वर्णन करें तथा इस नदी को पार करने के लिए प्राणी को कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, तार, यक्ष, यमलोक के मार्ग में जो बैतरणी नदी नाम की नदी है वह और देखने मात्र से पापी आत्माओं को भयभीत करने वाली होती है। इस नदी में पापी और रक्त रूपी जल बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त है। नदी दुर्गंध से भारी हुई है। पार करना बहुत कठिन है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर को देखकर नदी भयंकर रूप धारण करती है। इसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर प्राणी भयभीत से कांपने लगता है और यमराज के दूत उसे धक्के देकर नदी के अंदर गिरा देते हैं। वह बैतरणी नदी के पात्र में नदी जल तुरंत खोलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान सूंड वाले जानवरों से भरा हुआ रहता है। उस घड़ियाल वज्रदंती का अनेक हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही नरक में 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तपाते रहते हैं। उस महातपी नदी में गिरने वाले पापी जनप्रदा से चिल्लाते हुए करो विलाप करते हैं। उनके मुख से परिवार जनों का नाम पुकारते जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। कष्ट और पापी जनों की गति ऐसी ही होती है। वे उसकी भयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं, ऊपर से तपते हैं। 12 सूर्य की गर्मी से कष्टप्रद होकर वे नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उससे भी उनके तन को शांति नहीं मिलती है। इस पीड़ा को सहकर वे अपने आत्मज्ञानी से व्यतीत होते हैं। भयानक प्राणियों भरी हुई है नदी में गिरे हुए पापी उन प्राणियों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगता है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जिनके लिए बैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। उस नदी में गिरने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। उस नदी में सुंदर सुंदर सोने से बनी नौका होती है। नौकाओं में सवार माला उन आत्माओं को पूछते हैं, यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गौदान किया है तो तुम इस नौका पर सवार हो और सुखपूर्वक बैतरणी नदी को पार करो, और यदि किसी पापी ने गौ का दान नहीं किया है तो उन्हें यमराज के दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। नदी में स्थित नुकीली चोंच वाले कौवा, बगुला, उल्लूक नामक पक्षी उस पर प्रहार करते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य ईश्वर की, गुरु की, माता पिता की तथा पितरों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, मृत्यु के बाद उन पापियों को बैतरणी नदी में ही गिराए जाते हैं। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशील और धर्म परित पत्नी का परित्याग करता है, उन सभी को बैतरणी नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर अंदर गिराया जाता है। जो व्यक्ति उसकी शरण में आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, स्त्री, बालक तथा वृद्धों का वध करता है, उस पापी को भी बैतरणी नदी में ही गिराए जाते हैं। नदी के बीच में जाकर वे घोर विलाप
करते हुए अत्यधिक कष्ट भोगते हैं। जो पापी शांत और कमजोर लोगों को अकारण ही दुख देता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वह भी इस नदी में गिरता है और उसे उसका भक्षण करते हैं। जो पूज्य जनों तथा गुरुजनों को वचन देकर उसका पालन नहीं करता है और मैंने ऐसा वचन नहीं दिया है यह कहकर अपमान करता है, उसका भी वास भी बेहतरीन नदी में ही होता है। दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाला, आग लगाने वाला, दूसरों को विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, शराबी, यज्ञ में आहुति डालने वाला, गुरु पत्नी के साथ घृणा करने वाला, हरि कथा पर हंसकर निंदा करने वाला इस बेहतरीन नदी में गिराया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को रास्ता भटकाकर फिर से उसे लूट लेते हैं, जो सेतु को अर्थात पुल को गिरा देता है, दूसरे की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, प्यासी गायों की प्यास को तोड़ता है, छोटी कन्याओं के साथ वह दुर्व्यवहार करता है, वह भी इस नदी में गिराया जाता है। जो दूसरों को दान देकर बाद में पश्चाताप करता है, मांस का भक्षण करता है, गायों को कष्ट देता है, वह भी बेहतरीन नदी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतज्ञ, गर्वपात करने वाला बेहतरीन नदी में ही निवास करता है। फिर 18वें दिन वह आत्माएं यमराज के उस नगर में पहुंचा दिया जाता है जहां पूर्ण पुष्पभद्र नामक नदी प्रभावित होती है। उस नदी का जल शीतल और सौम्य होता है। वे नदी के जल का पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें चारों ओर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वे आनंद पूर्वक नदी में पार करते हैं। उस नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वृक्ष है जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहते हैं, किंतु वहाँ के दूत पापी लोग को विश्राम करने नहीं देते हैं। ऐसे प्राणी के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंड दान किया हुआ होता है, उसे वह इस स्थान पर प्राप्त होता है और वह उसे खाकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस प्रकार से यमपुरी जाने के मार्ग पर प्राणी को इन दो नदियों से गुजरना पड़ता है, तभी उस प्राणी की मुक्ति होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, यहाँ तक कि चाहे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेत हो या फिर मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति का विषय हो। दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु का समय जैसे जैसे नजदीक आता है, वैसे वैसे उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटित होने लगती है जो यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। यह संकेत इतने प्रभावशाली होते हैं कि यदि इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो आप मृत्यु के समय के बारे में भी कई पहले ही आप पता लगा सकते हैं। आज की वीडियो में हम मृत्यु से पहले मिलने वाली इन्हीं संकेत के बारे में जानेंगे और गरुड़ पुराण में इन बारे में क्या लिखा है वो भी देखेंगे। दोस्तों, मृत्यु निकट होने के संकेत व्यक्ति को आखिरकार क्यों दिखाई देते हैं, इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसे हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों, इन सारे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राम नाग में। आप है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में जीवन मृत्यु दोनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्हीं पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अनुसार सामान्य स्थिति में मृत्यु की आहट को 1 साल पहले ही जाना जा सकता है। मार्कंडेय पुराण में मृत्यु का वर्णन विस्तार से किया गया है और बताया गया है कि यदि आप गौर करें तो आपको किसी की मृत्यु से पहले ही इसका आभास हो जाएगा। दोस्तों, शिव पुराण में भी लिखा है कि व्यक्ति की मृत्यु बहुत समीप होती है, उसे जल, तेल और घी में अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश में और चंद्रमा कल दिखाई दे या फिर बार बार चारों ओर घूमती हुई नजर आए तो ये भी मृत्यु के निकट
होने का संकेत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं, उस समय सबसे पहले मनुष्य की वाणी प्रभावित होती है। यह व्यक्ति बोल नहीं पाता और जो लोग बोल पाते हैं उनकी आवाज साफ नहीं होती, बल्कि उनमें घर घर आहट होती है। आवाज के बाद व्यक्ति की दृष्टि बाधित हो जाती है और वह पास बैठे लोगों को भी पहचान नहीं पाता। उसमें हिलने डुलने की क्षमता भी बाकी नहीं रह जाती। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भी मृत्यु करीब होने का एक लक्षण आंख का कमजोर होना है। कोई भी व्यक्ति जिसे दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई दिखना बंद हो जाना और रात में इंद्रधनुष और दिन में तारे दिखने लगे, उसे वह समझना चाहिए कि शीघ्र उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। दूसरा लक्षण है भोजन कर लेने के बाद भी जिसकी भूख तृप्त नहीं होती और जो दांतों को आपस में रगड़ना शुरू कर देते हैं, या फिर जिनके मन में दिन रात मृत्यु का वह अचानक से उत्पन्न होने लगे। ऐसा व्यक्ति जिसे बिना कारण ही डर लगे या उसे अपने आसपास किसी के होने का आभास होने लगे, तो विद्वानों का मत है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन अधिक शेष नहीं है, समझना चाहिए। दोस्तों, तीसरा लक्षण है शरीर से आने वाली अजीब सी गंध। मृत्यु से कुछ दिन पहले शरीर में अलग प्रकार की गंध आने लगती है। जिस भी व्यक्ति के शरीर से गंध या मुर्दे के जैसी गंध आने लगे और जिसे दीपक के जलने की गंध आने लगे, तो वो जान ले ऐसे व्यक्ति की आयु 15 दिन से अधिक शेष नहीं रहती। ऐसा मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। दोस्तों, मृत्यु का चौथा संकेत है किसी भी व्यक्ति की नाक और कान के आकार में आकृति जाना जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगे कि उसकी नाक टेढ़ी या कान ऊंचे नीचे होने लगे और बंद नेत्र में सदैव ही पानी गिरता रहे, ऐसे व्यक्ति का मलाल हो जाता है। और जब काली पड़ने लगती है, ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत ही कम समझना चाहिए। जी हाँ, व्यक्ति की मृत्यु में सिर्फ एक पहर का समय शेष रह जाता है। उसे मनुष्य को यमराज के दूत दिखाई देने लगता है। साथ ही उसको लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उसके आसपास है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ दिनों पहले व्यक्ति को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत उनके पूर्वजों के द्वारा मिलते हैं। मतलब ये कि जो व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, उसे सपने में उनके पूर्वज दिखाई देते हैं। अगर सपना में पूर्वज रोते हुए या दुखी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि व्यक्ति बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सपना में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाता दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय बहुत निकट आ गया है। ऐसे व्यक्ति को अपने दोनों कान बंद कर लेने पर अपनी आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। यह भी एक संकेत होता है। रामायण में इस तरह के सपना का जिक्र मिलता है जो रावण को मृत्यु से पहले आने लगे थे, जो कि इस बात को सिद्ध करता है। समुद्र शास्त्र में यहाँ तक कि बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति के हाथ की रेखाएं बहुत ही हल्की दिखने लगती हैं। यह इतनी हल्की हो जाती है कि उन्हें सही से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे पांचवें संकेत के बारे में। जो व्यक्ति सपना में मल मूत्र से सोने और चांदी का दर्शन करने लगे तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति की आयु सिर्फ 10 महीने से अधिक शेष नहीं है। ऐसा व्यक्ति सपना में प्रेत, पिशाच और सोने के वृक्ष को भी देखने लगता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के सर पर गिद्ध और उल्लू या कोई अन्य मांसाहारी पक्षी बैठते हैं या मंडराते हैं तो वह व्यक्ति 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। ऐसा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। इस पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद के कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के स्नान करने पर छाती पर, पैर पर तुरंत सूख जाए और पानी पीने पर भी गला सूख जाए तो यह मृत्यु के करीब होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को
जब लगे कि हवा उसके अंगों को भेद कर उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। इस तरह की स्थिति में आयु केवल 10 दिन ही शेष मानना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आने से पहले व्यक्ति का रहस्यमय द्वारा दिखने लगता है। कुछ लोग को आज की लपेटे दिखाई देते हैं तो कुछ को प्रकाश दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु निकट है। दोस्तों, यदि सपना में लाल या काले कपड़े पहने कोई स्त्री हंसते हुए किसी व्यक्ति को दक्षिण दिशा की ओर ले जाए तो वह व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सपना में केस, अंगारे, आसमान और बिना पानी की नदी देखने पर व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक समझना चाहिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मृत्यु से पहले यह संकेत क्यों आते हैं। इसका उत्तर गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु नजदीक आ जाती है तो उससे पहले ही उसे कुछ संकेत मिलने लगता है, जिससे यदि व्यक्ति की कोई अंतिम इच्छा हो या कोई अधूरा कार्य हो तो वो उसे पूरा कर सके या अपने परिजनों को बता सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज को महसूस करने से पहले यमराज के द्वारा दिए गए संकेत की जानकारी हो गई होगी। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल श्री राम नाग को सब्सक्राइब। जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसे समय उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी चीज को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत वैसे ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु को जन्म लेते ही रोने का कारण को विज्ञान का सहज और आवश्यक प्रक्रिया माना है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चे के रोने को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं, फिर हिंदू धर्म शास्त्रों में उसे पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के संगम में शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांस्कृतिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। इसके शरीर को खाना, पानी इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रखते। बच्चा माँ के गर्भ के एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, सांस नाली और फेफड़े तक में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया में माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल कर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रखने के लिए सांस की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकालना बच्चे के लिए
स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी ही स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वस्थ से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के से हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़े में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर निकल सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए, बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के लिए और उसके जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह बातें थी विज्ञान की। अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वह पूछ रहा हो, कहाँ हूँ मैं। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया, तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। वह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उसे बालक से इसकी वजह पूछी तो उसे बालक ने प्रश्न की, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी ही मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। इसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया, जबकि इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आ जाता, बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो फौरन उसके दाएं कान में और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपनी परवरदिगार का नाम सुन ले। कि बच्चे के रोने का कारण पहले से ही पता था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।